आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का चैनल फर्स्ट ट्रैक और मैं हूं बाड़ी से मलिक इमरान खान। आज हमारे साथ धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल जी हैं, जो लगभग धौलपुर जिले में 3 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। साथ ही उनका सेवानिवृत्ति का भी टाइम आ चुका है। इसको लेकर उनसे बात करते हैं। धौलपुर जिले का कैसा अनुभव रहा, क्या रहा, बताएं। धौलपुर जिला मेरे लिए तो एक अपना घर का सा जिला हुआ, क्योंकि पूरे जीवन का करीब 22 साल इस 3 साल को मिलाते हुए गुजर गया। बाल्यकाल मेरा यहीं गुजरा, पहले से 8वीं तक यहीं पढ़ा और मेरा सौभाग्य कि इस ज़िले में सेवा करने का अवसर मिला। जो ज़िला जिसमें मेरा लालन पालन हुआ, मैं बड़ा, मेरे पिताजी यहाँ 10 साल तहसीलदार रहे, 2.5 साल SDM रहे, मैं 2.5 साल मैं खुद ADM रहा और करीब 3 साल मैं यहाँ रहा। तो मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहा। मुझे अवसर भी मिला बड़े ज़िले में जाने का, लेकिन मैंने उचित समझा कि मैं यहाँ कंटिन्यू करूँ और मैंने अनुरोध किया, उसको स्वीकार किया गया। जी, ज़िले में कई प्रकार के हमने प्रयोग किए। सबसे बड़ा तो कोरोना का एक काल आया, जिसमें कि जीवन संकट में था, क्या करना है, कैसे करना है, स्पष्ट नहीं था। आम जनता का सहयोग दिया, हमने डेडिकेटेड कॉल सेंटर की स्थापना की, जिसके माध्यम से दवा वितरण और अन्य व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की। वॉलंटियर सिस्टम डेवलप किया, भोजन प्रबंधन किया, प्रवासी श्रमिकों के लिए व्यवस्था की, डोर टू डोर पेंशन का एक कंसेप्ट इवॉल्व किया। अस्पतालों का जो सारा ट्रीटमेंट था वो डेडिकेटेड कोरोना सेंटर्स हमने बनाए, जिसमें उसको शिफ्ट किया ताकि अस्पतालों में सामान्य मरीजों का उपचार हो सके। और इसी प्रकार से अन्य व्यवस्थाएं हमने की। पशु पक्षी चिड़ियाओं के लिए भी व्यवस्था की। जैसे नरेगा में करीब 1 लाख से अधिक श्रमिकों का नियोजन उस टाइम किया गया, जबकि पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा रह गई थी। इस व्यवस्थाओं के करने में मुझे मेडिकल विभाग, प्रशासनिक हमारे अधिकारीगण, हमारे ICDS के डिपार्टमेंट के लोग और एजुकेशन डिपार्टमेंट लोग, सभी का भारी सहयोग मिला। उसके साथ सबसे बड़ी सामुदायिक सहभागिता रही, क्योंकि इतना बड़ा काम जो है वो संभव नहीं था जब तक कि हम पूरे समाज को इसमें इन्वॉल्व ना करें। तो सभी का सहयोग मिला, हम कार्यों को करने में सफल रहे। सर, रिटायरमेंट को लेकर जगह जगह धौलपुर जिले में आज तक इतने स्वागत सम्मान नहीं हुए हैं और अभी आपके 4 दिन रिटायर होने में बाकी हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? मैंने बात आज भाषण में कही कि ज़्यादातर उगते सूरज की पूजा होती है। जी। हम जैसे लोग जो कि 4 ही दिन बचे हैं, उसके बाद आगे कुछ दिखता नहीं है। जी। स्वागत होना निश्चित रूप से लोगों का मेरे प्रति स्नेह और प्रेम का प्रतीक है। लोगों ने कुछ ना कुछ अपने स्तर पर कोई आकलन किया होगा, जिसके आकलन के आधार पर किया होगा। पर मैं भी इस बात पर अनुसंधान करूंगा, क्योंकि कर तो मैंने सब कुछ दिया, लेकिन उम्मीद ये नहीं थी कि उसका परिणाम और अंजाम ये होगा कि लोग इतना बड़ा स्नेह मेरे में प्रदर्शित करेंगे। मैं तो ये सोचे बैठा था कि मैं जब यहाँ से चला जाऊँगा तो 4-6 महीने बाद मैं पूछूंगा कि भाई लोगों के दिल में, मन में क्या रहा। लेकिन लोगों ने तो, जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जिसमें कि एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मार्कशीट आ जाती है, तो 4 दिन पहले ही मेरी मार्कशीट दे दी। राजाखेड़ा में गया, वहाँ भी इतना भूतपूर्व स्वागत किया। राजाखेड़ा में स्वागत का कारण तो मैं समझ सकता हूँ कि मेरे जीवन का बहुत बड़ा भाग गुजरा, वहाँ पला बड़ा, लोगों का स्नेह है। पर बाड़ी में तो मैं रहा भी नहीं, केवल मेरे कार्य और उसके आधार पर लोगों ने सम्मान दिया। वैसे भी देखा जाता है बाड़ी से कुछ आपकी आत्मीयता, लगाव, आप राजाखेड़ा वहाँ रहे, आपका कार्यक्षेत्र रहा या जो भी कुछ, लेकिन बाड़ी के लोगों में लगाव आपका ज़्यादा नज़र आता है। इसको लेकर क्या कहना है आपका? ज़माने में जब मैं पढ़ता था तो हर चीज़ बाड़ी की थी, मुल्ला की गजक और बाड़ी की मिठाई और बाड़ी का ये और बाड़ी का स्टोन। बाड़ी बेसिकली देखा जाए यहाँ की राजधानी हुआ करती थी। धौलपुर की राजधानी क्या थी? बाड़ी। इस बात को हम लोग महसूस करते थे, बल्कि मैं कहता भी था कि नेशनल हाईवे और दूसरी चीज़ों ने धीरे धीरे धौलपुर, मनिया, इन क्षेत्रों को विकसित किया। राजाखेड़ा, बसेड़ी हर दृष्टि से हमेशा ही पिछड़े रहे, लेकिन बाड़ी के लिए कंपटीशन हुआ। लेकिन बाड़ी में दानदाताओं की कमी नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े लोग हैं, बड़े दिल वाले लोग हैं, जिन्होंने हर काम में बढ़ चढ़ के योगदान अपना दिया। धौलपुर में भी हमने ये व्यवस्थाओं को किया, लेकिन थोड़ी वहाँ मेहनत करनी पड़ी। और कुल मिला के मेरा अनुभव बाड़ी के लिए रहा कि आज चाहे ब्लड डोनेशन का क्षेत्र हो, आई कैंप का हो, चाहे अपना घर का हो, चाहे गौशाला का हो, कोई भी काम ऐसा जो है सामाजिक दायित्व का, उसमें बाड़ी के लोग पीछे नहीं रहे। आज बाड़ी में कई स्वागत सम्मान किए गए, जिसमें अग्रवाल जिला महासमिति द्वारा भी किया गया। इसको लेकर आपका क्या कहना है? सम्मान में पहले विश्व हिंदू परिषद बालवन सम्मान किया, फिर उसके बाद मुस्लिम समाज वाले लोग, उनके कार्यक्रम में भी मैं शामिल हुआ। और अग्रवाल समाज का जो योगदान, ये जो कार्यक्रम हुआ, बड़ा अभूतपूर्व रहा और मैं इससे बड़ा अभिभूत हूँ। और मैं उनके हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने इतना उच्च स्तरीय कार्यक्रम किया, इतना दिल से और इतना मन से, इतना भावना प्रधान कार्यक्रम का आयोजन किया। बाड़ी के कोई ऐसे पल जो आपको यादगार रहे जिंदगी भर? बाड़ी के पल तो ये बताऊं कि मैं जब कोरोना में था तो कहार गली की एक इंसिडेंट हुई। जी। जीवन भर मुझे याद था, क्योंकि जिस तरह का मुझे स्थितियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने कहा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर मैं भी डटा रहा। उस टाइम कोरोना का कि SP साहब और दूसरे लोग थे, पुलिस पीछे हट गई, पर मैंने कहा कि नहीं, हम अंदर जाना है और देखना है। और अंदर के बाद जब 250-300 लोग ऊपर से उतरे तो स्थितियाँ देखने की, हाँ, इसके बाद मुझे लोगों ने कहा कि इनके खिलाफ केस दर्ज कराए। मैंने कहा ये बहु बेटियाँ हैं, कुछ भी हुआ अपने को बड़प्पन रखना चाहिए। किया, हाँ,
कुछ दिनों बाद मुझे संदेश मिला कि किसी ने उस लड़की से बात की, उसने कहा हमें मोए का पतो जी कलेक्टर है। तो और ये कोरोना काल के अंदर आपने और पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत द्वारा एक सामंजस्य जोड़ी नजर आती थी पूरे जिले के अंदर, वो जो सामंजस्य बैठा था उसको लेकर आपका क्या कहना था? कोरोना में देखिए प्रथम फेज में देखा जाए तो मुडुल कछा में एसपी थे और मैं यहाँ था। सेकंड फेज में केसर सिंह आए तो शुरुआती दौर में जो कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन हमारा इनके साथ रहा वो अपने आप में बड़ा अभूतपूर्व रहा, क्योंकि वो अपने जीवन काल के प्रारंभ में थे और अपने में जीवन काल के फाइनल स्टेज पे था। हम लोगों के सामंजस्य सहयोग से बहुत बेहतरीन हम लोगों ने काम किया। सेकंड स्टेज में केसर सिंह जी आए और केसर सिंह जी भी इन व्यवस्थाओं के संपादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब इन भावुक पलों में जो आपको सम्मान दिया जा रहा है उसके लिए 1-2 लाइन कह दीजिए बाड़ी वालों के लिए। मैं अभिभूत हूँ और मैं ये महसूस करता हूँ कि परीक्षा परिणाम इतना जल्दी घोषित हो जाएगा, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं तो ये अक्सर मैं देखता हूँ इतना अच्छा होगा, इतना बढ़िया होगा। मैडम भी इसके बारे में बता सकती हैं। हमारे साथ जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल जी की वाइफ हैं, मैडम उनसे बात करते हैं, वो इस पूरे उसको किस नज़र से? नहीं, आज बिल्कुल हाँ, आज जगह जगह जिले में स्वागत सत्कार हो रहा है इनका, इनकी फेवल की विदाई दी जा रही है। अंदर से तहे दिल से मैं बहुत अभिभूत हूँ और मुझे लगता है इन्होंने जो भी मन से ऑनेस्टी से जो भी काम किया, लगन से काम किया, उसका परिणाम मुझे आज देखने को मिल रहा है। आपको लगता है जिले के अलावा बाड़ी में भी यहाँ आत्मीयता कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है? हाँ, बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आज तो अग्रवाल समाज ने इतना बढ़िया सम्मान समारोह किया, बहुत अच्छी फेवल दी, दिल से बहुत खुश हूँ, बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त कर रही हूँ। हमारे साथ अग्रवाल समाज के कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष हैं मुकेश सिंघल जी, उनसे बात करते हैं, वो इनके कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? हमारे माननीय राकेश जी जायसवाल जब से इन्होंने अपनी कुर्सी संभाली तो इन्होंने कलेक्टर ना बन के जन सेवक बन के इन्होंने कार्य किया और वो कार्य किसी भी तरह का हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, इन्होंने रात दिन एक करके सारे सिस्टम को व्यवस्थित किया। और अगर किसी ने कभी भी फ़ोन किया या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा उसका तुरंत संज्ञान में लिया और उसका निस्तारण कराया। हर तरह का समस्याओं का समाधान हुआ इनके कार्यकाल में? हर तरह की समस्या का समाधान तो हुआ ही, बाकी कुछ व्यवस्थाएं इन्होंने अलग बहुत चेंज कर दी हैं, जो आने वाले कलेक्टर साहब उसको रेगुलर रखेंगे ऐसी उम्मीद है। और बाकी जो फरियादी जाते थे उनकी व्यवस्था इन्होंने अलग से कर रखी है। बाकी इन्होंने गौशाला हो, अपना घर आश्रम हो, कोई भी संस्था हो, किसी भी संस्था के लिए कभी भी इन्होंने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। जो जिनके लायक था इन्होंने पूरा किया है और जन सेवक बन के कार्य किया। इसीलिए इनके आने वाले समय में और धौलपुर ज़िले की बहुत बड़ी गौशाला, भव्य गौशाला होगी। और बाकी अपना घर के लिए, हर संस्था के लिए इन्होंने काम किया है और उन जन सेवक के नाम से ही इनका जो सम्मान, जो स्वागत हो रहा है पूरे ज़िले में, वो जन सेवक के नाम से हो रहा है, कलेक्टर के नाम से नहीं हो रहा है। हमारे साथ अग्रवाल समाज के पूर्वी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग जी हैं, उनसे बात करते हैं, उन्होंने वो इस कार्यकाल को किस तरह से देखा? वैसे तो हमारा समाज 50 साल से एक तरह से मैं ये कहूँ कि उनके समाज सेवा ब्लड में ही होती है, लेकिन हमारे माननीय कलेक्टर साहब के निर्देशन में जो सेवा हम कर रहे हैं उससे कुछ अलग हटके सेवा जो हम नहीं कर रहे थे तो हमारा ध्यान उधर गया। जैसे मूक, पशु पक्षी और पशुओं का, ऐसे कई कारण उदाहरण हैं जो हमने एक नया इनसे सीखा। अच्छा, और सुनहरा कार्यकाल रहा इनका सुनहरा कार्यकाल रहा। दूसरा, हमारे रीट परीक्षा के माध्यम से हमारी जो धौलपुर की राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि थी उसको सुधारने का, पूरे राष्ट्र में जो छवि सुधारी है उसका श्रेय माननीय कलेक्टर साहब को जाता है और मैं इनके पूरे कार्यकाल की भूर प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ अग्रवाल समाज के बाड़ी के नगराध्यक्ष हैं मुन्नालाल जी मंगल, उनसे बात करते हैं, वो इसे किस तरह से देखते हैं? मेरे तो इनसे व्यक्तिगत संबंध से और मुझे बहुत ही दुखद महसूस हो रहा है। हमारे ऊपर पूरा हाथ था इनका। मैं तो इनके बारे में कहना चाहता हूँ, परमपिता परमात्मा से कर के इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जगह पर, आ जाए हर जगह पर। मैं इनके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करता हूँ, जहाँ भी जाएँ अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करें। इसी उज्जवल कामनाओं के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
हमारे साथ पूर्वी राजस्थानी अग्रवाल समाज की प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलेश गर्ग, उनसे बात करते हैं इन कलेक्टर साहब के कार्यकाल को किस तरह से देखती हैं। इनका कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा। हर क्षेत्र में इन्होंने काम किया, चाहे गौशाला हो, चाहे अपना घर हो, और जितनी भी संस्थाएं हैं सबके लिए इन्होंने सब समाधान दिया और मतलब सब समस्याओं का समाधान किया। बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्यकाल रहा और इनको देख करके तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कलेक्टर हैं, ऐसा लगता है हमारे ही भाई हैं और इन्होंने भाई बनकर ही कार्य किया। बहुत अच्छा लगा हमें इनका कार्यकाल बाड़ी में धौलपुर में अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा जी भी हैं, उनसे पूछते हैं जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल जी का कार्यकाल जो रहा है वो किस तरह से रहा, कैसा रहा। बहुत ही प्रेरणास्पद और अविस्मरणीय है। अब हम तो ये कहेंगे कि हम खुशकिस्मत हैं जो इतने अनुभवी और सुलझे हुए कलेक्टर साहब के साथ हमें काम करने का मौका मिला और नए नए आयाम और नए कीर्तिमान धौलपुर शहर ने स्थापित किए हैं। तो उसके पीछे जो टीम लीडर के जो नेतृत्व है वो अद्भुत भी है और प्रेरणास्पद। हमेशा कुछ सीखने को मिला या कार्यकाल सराहनीय रही। जो कुछ सीखा वो हमारे आने वाले जीवन में बहुत काम आएगा। और सर की कोई विशेष बात जो आपको पसंद आती हो। काम कराने का तरीका सीख रहे हैं, पूरी तरह तो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन वही बात है जो साहब का जो काम कराने का तरीका है कि वो टीम लीडर में सबसे बड़ा गुण होता है कि वो टीम के सदस्यों की कमजोरी को और खूबियों को दोनों को जानता है। तो हम कोशिश करें कि हम भी वो सीखें साहब से। हमारे साथ सरमत्रा उपखंडाधिकारी मनीष जी भी हैं, उनसे बात करते हैं वो जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल जी के कार्यकाल को किस तरह से देखें। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय का कार्यकाल बहुत ही प्रशंसनीय रहा है, हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी रहा है। उनके कार्य करने का स्वयं का तरीका, करवाने का तरीका और कैसे कर्मचारियों से, अधिकारियों से, साथी अधिकारियों से काम करवाया जा सकता है, उनको कितनी मात्रा में डांट देनी है, कितनी मात्रा में उनको पुरस्कार देना है, ये सब समझते हैं। वो प्रशासनिक दक्षता का एक हमारे लिए एक नमूना जैसे मैं मान सकता हूँ उनको। और मैं तो चूँकि नौकरी में बिल्कुल नया हूँ तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा अवसर रहा कि मैंने उससे अपने नौकरी के शुरुआती जीवन में ही इतनी सारी श्रेष्ठतम कुशलतम प्रशासक को अपने साथ पाया और मेरा ये इच्छा है कि हम आगे भी उनसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे। सर के साथ का कोई ऐसा पल जो आपको अविस्मरणीय रहा, यादगार रहेगा। आज का दिन आज का दिन जब हमने प्रशासक से ज़्यादा एक बहुत अच्छे इंसान को हमारे साथ पाया और उससे भी ज़्यादा शायद उतने ही अच्छे इंसान जो उनकी अर्धांगिनी है उनको भी हमने साथ पाया। ये दिन हमारे लिए हमेशा याद रहेगा और दोनों ने ही हमें मार्गदर्शन देने की कोशिश की और उससे भी ज़्यादा अच्छा इंसान बनने और बनाने के लिए हमें प्रेरित किया और चाहे अनचाहे ऐसी बहुत सारी खूबियाँ हमें डालने की कोशिश की जो शायद हम अकेले नहीं सीख पाते। आपका कहना है एक अच्छे अधिकारी के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। अच्छे इंसान भी हैं और सफल प्रशासक जिनको कह सकते हैं वो व्यक्तित्व हमारे सामने हैं और हम इनकी जितनी प्रशंसा करें उतना कम है। ज़िले का ये सौभाग्य रहा है कि ज़िले में पैदा हुए व्यक्ति ज़िले से ही रिटायर हो रहे हैं एज IAS ऑफिसर, जो बहुत ही रेयर होता है। हम भी चाहेंगे कि ऐसा हमारे साथ भी हो। हमारे साथ बसेड़ी उपखंडाधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं वो कलेक्टर साहब के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं। आइए। बहुत ही अविस्मरणीय कार्यकाल है और जैसे मैंने वहाँ बाड़ी पंचायत समिति में निवेदन किया था कि माननीय जिला कलेक्टर महोदय को हमने कलेक्टर साहब की तुलना में एक अभिभावक और संरक्षक के रूप में ज़्यादा देखा है। जब भी कोई संकट आया तो उन्होंने पूरा गाइडेंस, मार्गदर्शन और एक तरह से संरक्षण प्रदान किया। तो उनके मार्गदर्शन में कार्य करने का अनुभव जो 1.25 साल का था वो बिल्कुल अविस्मरणीय अनुभव रहा। हमारे साथ बाड़ी अपनागर समिति के अध्यक्ष विष्णु महेरे जी हैं, उनसे बात करते हैं वो कलेक्टर साहब के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं। इंसानियत से परिपूर्ण व्यक्तित्व हैं आदरणीय कलेक्टर साहब, हमेशा विक्षिप्त असहाय लावारिस लोगों की मदद में हमेशा आगे, रक्तदान शिविर के मोटिवेशन में हमेशा आगे और धौलपुर को देश और प्रदेश में आगे अग्रिम स्थिति में लाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे और धौलपुर को एक अच्छी छवि के रूप में कायम किया। आज कलेक्टर साहब का निस्वार्थ भाव से पूरी बाड़ी की जनता ने स्वागत किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। हमारे साथ जिला अग्रवाल महासमिति के महामंत्री मनोज मोदी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं वो इस पूरे कैसे। बार बार लोग कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब को विदाई कर रहे हैं, तो इस शब्द को सुन आप तो हकीकत बोल रहे हैं, ये तो झूठ बोल रहे थे, आप हकीकत बोल रहे हैं। क्या सच्चाई ये है कि वो एक प्रशासनिक जो प्रक्रिया है उसके तहत रिटायरमेंट हो रहे हैं, लेकिन लोगों के दिलों से रिटायरमेंट नहीं हो रहे हैं।
लोगों में, उनके दिलों में हमेशा उनके लिए जगह बनी रहेगी और हम उनसे आशा करते हैं वो हम लोगों के बीच में आते जाते रहेंगे और हम लोग भी उनको बार बार याद करते रहेंगे। उनकी वजह से धौलपुर ज़िले को हमें कई प्रदेशों में, कई अन्य ज़िलों में हम जब जाते हैं तो आज हमें पहचान श्री राकेश कुमार जायसवाल जिला कलेक्टर के महोदय के वजह से हमें पहचान मिली धौलपुर की। नहीं पहले हमारी पहचान क्या थी सबको पता है। जलदाय विभाग के हमारे साथ अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं, वो किस नज़र से देखते हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ ऐसा लग रहा है कि हम जैसे कोई संरक्षक ही नहीं रहा और सर के रहते हुए हमें निडर होकर काम करते थे। आम जल के लिए जितना काम जिनके सानिध्य में किया उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ। और अब हमें ऐसा लग रहा है जैसे घर का मुखिया मौजूद होता है तो बच्चे स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं, वैसे ही हमने निडर होकर काम किया। अब सेवानिवृत्त हो रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या चल रहा है दिमाग में? हाँ, दिमाग में ऐसा लग रहा है कि वो बस भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे। बाकी मैं हमेशा इनको याद करता रहूँगा। एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि कोरोना काल में हमारा क्लोरीन का सिलेंडर ख़त्म हो गया तो हमें अलवर से मंगाना पड़ा, तो हमें जगनर बॉर्डर पर रोक दिया गया। तो सीधी पहुँचती सीधा फ़ोन हमारे ये कलेक्टर साहब को किया और तुरंत उसको अंदर आने दिया। तो अधिकारी कर्मचारी सीधी कलेक्टर साहब तक पहुँचती, जिसके कारण कभी काम में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आमजन हो या वह किसी भी समाज का व्यक्ति हो या फिर वो सामाजिक व्यक्ति हो या फिर अन्य समाजों को लेकर जिस तरह से अग्रवाल समाज के लोगों ने हमें ये पूरा बताया है कि सर किस तरह की प्रवृत्ति के हैं, किस तरह के इंसान हैं। साथ ही ये भी बताया गया है एक अच्छे अधिकारी के साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। और यहाँ पर जिस तरह से बाड़ी में बसेड़ी रोड पर कन्हैया पैलेस में इनका स्वागत अग्रवाल महासमिति द्वारा स्वागत सम्मान किया गया है, वो सराहनीय है। और बाड़ी में अन्य समाजों द्वारा भी आज कई जगह स्वागत किए गए हैं। हम सर के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बाड़ी से फर्स्ट ट्रैक न्यूज़ मलिक इमरान खान।